एक 20 साल का लड़का अपनी 40 वर्षीय चाची के साथ वह क्रिकेट मैच दिखाने के लिए गुजरात के लिए लेके जाता है। लेकिन होटल के एक कमरे में ले जाकर उनके साथ वो सब कुछ करने लगता है और 40 वर्षीय जो उनकी चाची होती है वो भी उनका जो भरपूर साथ देती है। उसके बाद दोस्तों उन दोनों के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे जानने के बाद है जो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए इस कहानी की हम शुरुआत करते हैं और आप लोगों से एक छोटी सा अनुरोध रहेगा कि जो ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जिससे कि हमारा जो हौसला है वो अफजाई रहे। दोस्तों, एक 20 वर्षीय लड़का होता है जिनका नाम होता है मुकुल, जो गांधीनगर जिले के एक छोटे से गांव में रहा करता था। मुकुल एक जिंदा दिल और उत्साहित लड़का था जिसे क्रिकेट का बहुत ही ज़्यादा जो शौक था। उसका सपना होता है कि वह एक दिन स्टेडियम में जो है जाकर के अपने पसंदीदा क्रिकेट मैच को देखने जाए और लाइव है जो क्रिकेट मैच देखे। मुकुल के घर में मुकुल के मम्मी पापा और उनके जो चाचा चाची रहा करते थे और उसकी चाची जो कि 40 वर्षीय होती है उसे भी वो मैच दिखाने के लिए लेके जाता है। पिछली बार जब क्रिकेट मैच का सीजन चल रहा था तो मुकुल ने अपने चाचा चाची से कहा कि चाचा चाची इस बार जो है गुजरात मैच देखने के लिए मेरे साथ जा रही है, क्या मैं उन्हें अपने साथ जो है क्रिकेट मैच दिखाने के लिए ले जा सकता हूँ। उनकी चाची जो होती है वो मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, अगर तुम्हारा चाचा कोई दिक्कत नहीं करेगा तो हम लोग चल सकते हैं। उसके चाचा जो अखबार पढ़ रहे थे वह भी हंसते हुए कहता है कि अरे मुझे इससे क्या दिक्कत होगी, तो चलो क्रिकेट टिकट है जो बुक करवा देते हैं। अगले कुछ दिनों में जो मुकुल ने ऑनलाइन टिकट बुक कर देता है और मैच देखने वाले दिन सुबह सुबह मुकुल और उसके चाचा चाची तैयार हो जाते हैं। मुकुल की चाची है जो उस दिन जींस और टी शर्ट पहने हुए थी और बहुत ही ज़्यादा जो वो है हॉट दिख रही थी। मुकुल जब अपनी चाची को देखता है तो देखते ही रह जाता है, क्योंकि उसकी चाची अभी तक उसे कोई बच्चा नहीं हुआ था, इसलिए उसकी चाची जो थी 40 की उम्र में भी वो अभी 25 साल की दिखती थी। अब उनको देख करके मुकुल के मन में जो कुछ उथल पुथल होने लगता है और उसके समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। फिर वह बाथरूम में जाता है और फिर अपने आप को जो है शांत कर लेता है और फिर स्टेडियम की तरफ है जो निकल जाता है। और उनके घर से स्टेडियम जाने में करीब 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। सभी होते हैं जो वो लोग ट्रेन पकड़ते हैं और ट्रेन पकड़ने के लिए घर से निकल जाते हैं। मुकुल के दिमाग में बस उसकी चाची ही उस वक्त घूम रही थी। अब उसका ध्यान मैच देखने पर नहीं था। मुकुल ट्रेन में अपनी चाची को ही देखता रहता। दोस्तों, शाम तक सभी लोग हैं जो स्टेडियम में पहुंच जाते हैं और अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और मैच जो है वो रात को 8 बजे शुरू होने वाला था। अब वहाँ भी दोस्तों तीनों कुछ इस तरह से बैठते हैं कि उनकी चाची जो होती है वो बीच वाली सीट पर बैठ जाती है और मुकुल और उसके चाचा दोनों होते हैं वो एक तरफ होता है, एक दूसरी वाली सीट पर होता है। दोस्तों, जब मैच शुरू होता है तो सभी लोग मैच देखने का आनंद लेना शुरू कर देते हैं, पर मुकुल जो था वह किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। अब दोस्तों, जब भी वह चौके लगते थे तो मुकुल की चाची बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती थी और उछलने लगती थी और कभी कभी मुकुल को इस दौरान वह गले लगा लेती थी। इससे क्या होता है कि दोस्तों मुकुल का जो दिमाग है और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वह पागलों की तरह सोचने लग जाता है। मुकुल भी अब है जो खूब मज़ा लेने लगता है और उसकी चाची भी उसे जो गला लगा लेती थी और उनका खूब फ़ायदा उठाता था। वह अपनी चाची को वह जगह जगह से छूता। अब उसकी चाची को कुछ अजीब लगने लगा था, लेकिन वो सोचती थी कि हो सकता है कि हाथ है जो कि गलती से लग गया होगा और वह उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। अब दोस्तों, मैच का जो टाइम था वो ख़त्म हो जाता है और स्टेडियम से बाहर निकलने लग जाते हैं। काफ़ी समय लगता है, हज़ारों लोग एक साथ बाहर की तरफ बढ़ रहे थे और सड़कों पर है जो दोस्तों जाम लगने लग गया था। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। अब स्टेशन जाने का तो कोई वाहन नहीं होता है और उस समय कोई ट्रेन भी नहीं थी, तो अगली ट्रेन जो थी वो अगले दिन थी। अगले दिन सुबह में अब मुकुल के चाचा कहते हैं कि लगता है कि आज की रात है जो हमें यहीं होटल में ठहरना पड़ेगा, चलो कोई नज़दीकी होटल देख लेते हैं। तीनों एक नज़दीकी होटल में जाकर के पहुंचते हैं जो कि स्टेडियम से कोई ज़्यादा दूर नहीं था। होटल का जो रिसेप्शन था वो बोलता है कि आज तो सारी सिटी में क्रिकेट के मैच की वजह से काफ़ी भीड़ है और सिर्फ एक ही डबल बेड है जो कि
आपको मिल सकता है। मुकुल ने अपना चाचा और चाची की ओर से देखा और उसकी चाची बोली कि कोई बात नहीं है, हम लोग तीनों मैनेज कर लेंगे। वैसे भी सुबह तो घर ही निकल जाना है। कमरा छोटा हो लेकिन काफ़ी साफ सुथरा था। एक डबल बेड और सोफ़ा रखा हुआ था। अब दोस्तों तीनों जो है फ्रेश हो जाते हैं और अपने आप को वो लोग तरोताज़ा कर लेते हैं। अब तीनों को जो भूख भी बहुत ज़ोरों से लगी हुई थी। अब रात के 12 बज चुके थे तो उनके चाचा बोले कि तुम दोनों यहीं रहो, तब तक मैं कहीं से जो है खाना लेकर आता हूँ। और इतना कहने के बाद उसके जो चाचा वहाँ से चले जाते हैं और रूम में केवल तब मुकुल और उसकी चाची ही रह गई थी। अब मुकुल को है जो मौका मिल जाता है और वह अपनी चाची के साथ कुछ करने का, और मुकुल भी सोचता है कि अपनी चाची के साथ वह कुछ करे। और उधर जब मुकुल के चाचा एक होटल में खाना पैक कराने के लिए गए तो उन्हें पता चला कि खाना जो था वह अभी अभी जो है ख़त्म हो चुका है। क्योंकि दोस्तों जो मैच ख़त्म होने के वजह से जो सभी लोग थे उन्होंने खाना खाया था, तो अब वो होटल वाला फिर से खाना बना रहा था। और वो कहता है कि साहब थोड़ा समय लगेगा, इंतज़ार कीजिए, मैं जल्द ही खाना बना देता हूँ आप लोगों के लिए। अब मुकुल के जो चाचा थे वहीं बैठ जाते हैं और मुकुल के पास फ़ोन करके बोल देते हैं कि तुम लोग है जो आराम करो, थोड़ी देर बाद खाना लेकर के मैं आऊँगा। अब मुकुल को और भी ज़्यादा टाइम मिल जाता है और उसके बाद दोस्तों मुकुल के अंदर एक शैतान है जो जाग जाता है और वो अपनी चाची से कहने लगता है कि चाची एक बात बताओ, आपकी जो शादी को कितने दिन हो गए हैं, अब तक आपको एक भी बच्चा क्यों नहीं हुआ है। तो उसकी जो चाची होती है वो बोली कि उसकी तो बस ऊपर वाला ही जानता है। तो फिर मुकुल बोलता है कि मुझे तो लगता है कि चाचा में ही कोई कमी है। अब उसकी चाची जैसे ही यह बात सुनती है तो वह हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि मुकुल तुम जानते हो ना कि तुम क्या बोल रहे हो, होश में तो हो तुम। अब दोस्तों जो मुकुल होता है वो अपनी बात में अपनी चाची को फंसाने लग जाता है और दोस्तों कुछ देर बाद मुकुल अपनी चाची को छेड़छाड़ करने लग जाता है। कुछ असली हरकतें हैं जो करने लगता है। अब उसकी चाची है कहीं ना कहीं मुकुल यह सब कुछ गलत कर रहा है, हमारा रिश्ता है जो वैसा नहीं है, हम लोग यह सब कुछ कर सकते हैं। पर मुकुल के ऊपर तो जो प्यार का है वो भूत सवार था। अब वह मानने वालों में से नहीं था। अब दोस्तों उसकी जो चाची भी समझ चुकी थी कि मुकुल जो है वह क्या करना चाहता है और वह कहने लगी कि मुकुल मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तुम्हारे चाचा आ जाएंगे। तो मुकुल बोलता है कि चाचा अभी नहीं आने वाले हैं, अभी उनको आने में काफ़ी समय लगेगा। और फिर मुकुल जो है वो धीरे धीरे अपने बदन से जो कपड़े हटाने लगता है और फिर अपनी जो है चाची के साथ वह यही काम करता है। और फिर उसके बाद उसकी जो चाची भी थी वो शुरू में जो हल्का फुल्का विरोध करने का नाटक कर रही थी और फिर बाद में वो भी उसका जो साथ देने लग जाती है। और फिर दोस्तों मुकुल के साथ ही वो सब कुछ कर लेती है। अब जो मुकुल है, मुकुल के ऊपर तो मानो चाची के जो नाम का बुखार है वो सर चढ़ जाता है, क्योंकि अब वो सिलसिला एक बार शुरू हुआ था। वो चाहता था कि अब यही सिलसिला है जो बदस्तूर जारी रहे। अगले दिन सभी लोग घर आ गए और शाम को सभी लोग घर में बैठे हुए थे और मैच के बारे में जो है बातचीत कर रहे थे। और मुकुल के चाचा जब चाची से बात कर रहे थे तो मुकुल को अपने चाचा से जलन हो रही थी और वो अंदर ही अंदर पूछने लग जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब वह उसे अपनी चाची में सिर्फ एक औरत की नज़र आ रही थी और जिसके साथ वो अपनी जो है जीवन की यादगार लम्हे मनाना और साथ समय उनके बिताना चाहता था। अब जब भी चाची के घर में कोई काम करती होती है तो मुकुल जो है वह तुरंत उनके पास पहुंच जाता है और अपनी चाची के साथ वो छेड़खानी करने लग जाता है। पर चाची जो थी अब उसका विरोध करने लगी थी। और एक बार की बात है दोस्तों कि घर में कोई नहीं था, सभी लोग जो हैं कहीं ना कहीं गए हुए थे अपने काम के सिलसिले में और शाम के टाइम था और घर में सिर्फ मुकुल और उनकी चाची थी। मुकुल की चाची है जो कि किचन में अकेले खाना बना रही थी। तभी मुकुल जो है उनके पास पहुंच जाता है और अपनी चाची के साथ वो छेड़खानी करने लग जाता है और मुकुल अपनी चाची के साथ सब कुछ करने की जो कोशिश करने लगता है। तब दोस्तों उसकी जो चाची जो होती है वह उसका जो विरोध करती है, यानी कि चाची ने मुकुल को साफ साफ शब्दों में मना कर दिया कि जो गलती है वो एक बार होती है और बार बार नहीं होती है।
तो वो कहने लगता है कि चाची गलती एक बार हो या 10 बार गलती हो, गलती तो बस गलती ही होती है। और मुकुल अपनी चाची को अपने बातों में जो फंसाने लग जाता है। अब तरह तरह से जो है मुकुल ने अपनी चाची को अपनी बातों में जो उलझाने की कोशिश करता है और कुछ में ही उनके साथ जो है गलत काम शुरू कर देता है। दोस्तों एक ही घर में रोजाना इन लोगों का जो मिलना जुलना होने लगा, तो चाचा को भी अब कहीं ना कहीं जो है मुकुल पे शक होने लग जाता है। मुकुल जो है वो सिर्फ 20 साल का था और अभी अपने चाची के कमरे में बेधड़क आता जाता था, क्योंकि कुंवारा था। तो घर वालों को भी इनसे कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि जब परिवार एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे के ऊपर जाहिर सी बात है विश्वास तो करना ही होता है, क्योंकि इस तरह के रिश्तों के बारे में कभी कोई गलत सोच ही नहीं सकता है। दोस्तों जो मुकुल है, क्या उन्होंने ये सही किया? आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से हमारा किसी का जो दिल दुखाने का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था। ये काल्पनिक कहानी है और दोस्तों ये गुजरात की सच्ची घटना है। अगर आप लोगों को हमारे जो वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और आपको फिर मिलते हैं कल हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम लेते हैं आप लोगों से अलविदा।